नमस्कार, आप देख रहे हैं डीपीएन लाइव न्यूज। प्रजापति समाज की छोटी बड़ी खबरों के साथ में मैं आपका दोस्त आरबी प्रजापति। मित्रों, क्या आपको पता है प्रजापति समाज में विविधता व आपसी फुटाव के कारण मलाई कोई और खा रहा है। आप सोच रहे हैं आखिर राजनीति का काम कुछ अलग तरह का है, जहां जो जीतेगा उसी का इतिहास लिखा जाएगा। आखिर सरकार ने प्रजापति समाज को गोलबंद करने पर उनके दिमाग पर कब्जा कर लिया है। सरकार द्वारा संचालित सोशल मीडिया व सरकार के आईटी सेल पर गायत्री प्रजापति की छवि को सरकार के दलालों ने धूमिल करना शुरू कर दिया है। आजकल आपको देखने को मिलेगा ईडी के सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं गायत्री प्रजापति। तरह तरह की खबरें देखने को मिल जाएगी। सरकार के आईटी सेल खूब शेयर कर रहे हैं, मगर जब समाज के लोगों को हम कहते हैं कि प्रजापति समाज की खबरों को आप शेयर करिए, वे शेयर नहीं करते हैं। हम कहते हैं हमारे न्यूज़ चैनल से आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए ताकि समाज की आवाज़ को बुलंद किया जा सके, लेकिन आप जुड़ेंगे नहीं, आप अपने दोस्तों को जोड़ेंगे नहीं, चाहे समाज का कितना भी बुरा क्यों ना हो जाए। गायत्री प्रजापति के साथ में बुरा व्यवहार किया जा रहा है, जेल में प्रताड़ना की जा रही है, मगर आप समझेंगे नहीं। समाज का जो भला हो सकता था, हम उस भले को करने की कोशिश कर रहे हैं, समाज के लोगों की आवाज़ उठा रहे हैं और आपसे बार बार यही निवेदन कर रहे हैं कि प्रजापति समाज के भाइयों, आप हमारे न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, आप अपने दोस्तों को जोड़िए, अपने रिश्तेदारों को जोड़िए, ताकि समाज की आवाज़ बुलंद की जा सके। लेकिन आप ऐसा कर नहीं रहे हैं। बार बार कहने पर भी हम 10,000 सब्सक्राइब तक अभी तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। गायत्री प्रजापति को, यानी हमारे समाज के व्यक्ति को, हमारे भाई को जानबूझकर जेल में रख रही है सरकार। क्या ऐसी सरकार का हमें बहिष्कार नहीं करना चाहिए क्या? भारतीय जनता पार्टी गायत्री प्रजापति को आखिर क्यों निर्दोष होते हुए भी जेल में रख रही है? क्या भारतीय जनता पार्टी गायत्री प्रजापति से घबरा रही है? मित्रों, संजय दत्त को छोड़ा जा सकता है, सेंगर को छोड़ा जा सकता है, चिन्मयानंद को छोड़ा जा सकता है। आखिर क्या गायत्री प्रजापति आतंकवादी है? उसे जेल में आप जबरदस्ती ठूस कर रखना चाहते हैं? क्यों? जब यह बात साबित हो चुकी है कि गायत्री प्रजापति निर्दोष है, उन्होंने नहीं किया रेप, तो फिर क्यों रखा जाता है? आखिर क्या प्रजापति समाज मुर्दा हो चुका है? लोकतंत्र में इनकी आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है, इसलिए गायत्री प्रजापति को जेल में रखा जा रहा है। मित्रों, अब मैं जानता हूँ इस न्यूज़ को जो देखेंगे, गायत्री प्रजापति ने समाज को क्या दिया, वे कमेंट भी करेंगे। यह बात केवल वे लोग बोलेंगे जो गायत्री प्रजापति के पास तक नहीं गए। खैर दोस्तों, मुझे इन बातों से कुछ लेना देना नहीं है। अपने समाज के नेताओं को गलत सही कहने का हक केवल हमारा है। हम कह सकते हैं, मगर क्या उन्हें निर्दोष होते हुए जेल में देख सकते हैं? यह हमारा धर्म नहीं है। हमारा धर्म है अपने समाज के लोगों को बचाए, क्योंकि हम अगर उन्हें बुरा कह रहे हैं तो सम्मान भी हमें ही देना होगा। मगर गायत्री प्रजापति तो हमारा भाई है, उसे निर्दोष होते हुए जेल में क्या रख सकते हैं हम? पार्टी के दलाल इस न्यूज़ पर कमेंट न करें। हम केवल यह कह रहे हैं, सरकार प्रजापति समाज के खिलाफ गोलबंद करने की तैयारी में है। मित्रों, दिल पर हाथ रखकर बता दो कि आज जो फिलहाल सत्ताधारी पार्टी में हमारे नेता है, क्या वे समाज को कुछ दे रहे हैं? समाज को कुछ नहीं दे रहे हैं वे लोग। लेकिन फिर भी हमें गर्व होता है कि हमारे लोग सत्ता में बैठे हैं। हम उन्हें बधाई देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि वे हमारे नेता है, हमारे भाई है, हमें उन पर गर्व है और हम आगे भी चाहते हैं कि हमारे प्रजापति समाज के लोग ज़्यादा से ज़्यादा सत्ताधारी पार्टियों के साथ में जुड़े, सभी पार्टियों के साथ में रहे। लेकिन मित्रों, आज गायत्री प्रजापति के साथ
हम यदि खड़े नहीं हुए तो समाज गर्त में चला जाएगा। एक एक करके नेता मारा जाएगा। आज भारतीय जनता पार्टी कर रही है, कल कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उन नेताओं के साथ करेंगे जो कुम्हार के बेटे हैं। गायत्री प्रजापति एक कुम्हार का बेटा है, जो ग्रेजुएट है, पढ़ा लिखा है, उसे फंसाया जा रहा है। बात यहीं तक ख़त्म नहीं होती, उसके बेटे अनिल प्रजापति पर भी सरकार का डंडा चल रहा है। एक विदेशी आया था, बहुत क्रूर आक्रांता था, उसका नाम मोहम्मद गोरी था। जब उसे पुरू को बंधक बना लिया तो मोहम्मद गोरी ने पुरू से पूछा, बता तेरे साथ क्या सलूक किया जाए। पुरू ने कहा, एक राजा के साथ जो दूसरा राजा करता है वही सलूक मेरे साथ किया जाए। मगर अपने देश में एक ही धर्म की दो पार्टी आपस में जानबूझकर मुकदमे में ओबीसी के लोगों को फंसा रही है, उन्हें लाद रही है। सरकार का मुद्दा हमारी समझ में यह तो आता है कि उसे मुस्लिमों से नफ़रत है, लेकिन ओबीसी से भी उन्हें नफ़रत है। ये प्रजापति समाज का जो जमकर वोट हम करते हैं, भारतीय जनता पार्टी को हम वोट देते हैं, सरकार की नीतियों के खिलाफ हम बोलते नहीं, मगर फिर भी हमारे समाज के नेताओं को आखिर जेल में बंद क्यों किया जाता है, उसके परिवार को क्यों परेशान किया जाता है। कभी उनके भाई के बेटे की मौत को आत्महत्या बताई जाती है, मर्डर को आत्महत्या बताया जाता है। आखिर इस परिवार के प्रति हमारी सहानुभूति नहीं है क्या? आज सोशल मीडिया पर खूब गायत्री प्रजापति के खिलाफ समाज में जहर फैलाया जा रहा है। बार बार रेप केस में जमानत होने पर सरकार गायत्री प्रजापति को जानबूझकर जेल में डाल रही है। हम कहते हैं गायत्री प्रजापति को फांसी दे दो, मगर फांसी उन्हें भी तो दो जो कि क्राइम करके खुला घूम रहे हैं। सरकार आखिर ऐसा क्यों नहीं कर रही है? शेर सिंह राणा जो जेल में क्यों नहीं भेजती सरकार? क्या इसलिए कि वह राजपूत है, अपने आप को खुला छोड़ रहा है? वह खुल्लम खुल्ला कह रहा है मैंने फूलन देवी को मारा है। आप अधिक से अधिक उसे क्या कर सकते हैं? आपने जमानत पर उसे रिहा कर दिया है। क्या इस तरह के अपराधी को भारत के कानून में खुला छोड़ने की इजाज़त है? लेकिन सरकार कैसे उसे, जातिवादी सरकार उसे भी खुला छोड़ रही है। मित्रों, यदि आय से अधिक संपत्ति भारत में रखना पाप है तो फिर गडकरी को और अमित शाह के बेटे को, मायावती को जेल में क्यों नहीं कर डालती सरकार? क्योंकि इनका समाज मजबूत है, इनका समाज खड़ा हो सकता है, लड़ सकता है। और प्रजापति समाज बेचारा दबा कुचला समाज है, उसके नुमाइंदे नहीं बोल सकते और सरकार इनके नेताओं को एक एक करके ठूस रही है। जो लोग बोलने वाले होते हैं उन्हें पद नहीं दिए जाते और जो लोग चुपचाप पद लेकर के बैठ जाते हैं उन लोगों को पद बांटे जा रहे हैं। मित्रों, कठोर से कठोर नियम बनाए गए हैं क्या अलग से प्रजापति समाज के लिए? मित्रों, आपसे मैं बार बार निवेदन कर रहा हूँ, आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करें। भारत में यह कैसा दोहरा कानून है, इससे अच्छा तो वह गुलामी की व्यवस्था थी, कम से कम उसमें कानून का राज तो था। एक कानून सब पर चलता था। यदि फांसी होती थी तो तमाम उन लोगों को भी होती थी जो कि समाज के साथ में गलत करते हैं, चाहे वह बड़ा था चाहे वह छोटा। लेकिन आज हमारे समाज के साथ में गलत हो रहा है, हमारी आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है। और प्रजापति समाज के लोगों, मैं आपसे कह रहा हूँ, मेरी आवाज़ बंद नहीं होनी चाहिए। हो सकता है इस वीडियो से कोई गलत नकारात्मक प्रभाव भी पड़ सकता है, गलत हो भी सकता है। मेरे साथ कल क्या हो क्या नहीं यह मत सोचना, लेकिन ये वीडियो रुकनी नहीं चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वीडियो को भेजिए और न्यूज़ चैनल से ज़्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश करें ताकि समाज की आवाज़ हमेशा बुलंद होती रहे। इस समाज की आवाज़ को बुलंद होते रहना देखना चाहते हैं तो वीडियो को शेयर करिए। और हमारा झंडा, समाज का झंडा कभी झुकना नहीं चाहिए। हम रहे या ना रहे, लेकिन ये समाज रहना चाहिए, प्रजापति समाज रहना ही चाहिए। ये अपने आप को आप समझा ले
अपने आप में यह एक आत्मसात कर ले कि प्रजापति समाज रहेगा और इसका झंडा ऊंचा रहेगा, इसकी आवाज़ बुलंद रहेगी और तब तक आप बुलंद रहेगी जब तक आप समाज के लोगों से जुड़ते रहेंगे, उनसे प्यार करते रहेंगे और उन्हें अपने आप से जोड़ते रहेंगे। मित्रों, आपसे पुनः विनम्र निवेदन है, आप हमारे न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।